हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ लक्ष्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के ये जो नया बैच है क्लास 12 बैच है और ये जो है सब्जेक्ट जो हमारा जो चालू होगा नया सेक्शन में इंग्लिश क्लास की सेक्शन चालू होगा। इस सेक्शन में कैसे आता है, किस क्वेश्चन आता है और हम इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और ये जो इंग्लिश की जो क्लास है 2027 के लिए ये कब से प्रारंभ होगी, तो ये जो होगा ये होगा 1 मई से प्रारंभ होगा और ये जाते जाते 15 अगस्त तक आपका इंग्लिश की क्लास जो पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें पूरा गर्मी छुट्टी का जो है उसमें आपकी सिलेबस पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अंग्रेजी जो क्लास है हमने पिछले साल जो एक अनुभव से पढ़ाए थे, सेम टू सेम वो क्वेश्चन पेपर में जाके छपा है। हम उसी हिसाब से इस बार एक हम नया पैटर्न लाए हैं। मैं अपने कोशिश से एक कक्षा 12वीं के लिए जो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, जो ग्रामर पार्ट हो गया, दूसरा चीज़ एडवर्टाइजमेंट, नोटिस हो गया, ऐसे हो गया, इनके लिए बच्चों बहुत हड़बड़ाहट होती है। इनको मैं ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा मैं प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ। ये मेरी छत्तीसगढ़ लक्ष्य अकेडमी की ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको एक भरना है मात्रा। इसमें मैं क्वेश्चन दिया हूँ, जिस प्रारूप दिया हूँ उसमें सिलेबस दिया हूँ, आए हुए पैटर्न को मैं इस बुक में डाला हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो। साथ ही इसमें अगर कोई बच्चा फिलअप करता है तो मैं मानता हूँ कि उसकी 99% सिलेबस पूरा हो जाता है इधर उधर भटके बिना। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को मैं ऐसा बनाया हूँ कि अगर कोई भी मान के चलो, इस प्रैक्टिस सेट को मैंने ऐसा बनाया हूँ कि थोड़ा 2-4 लाइन में मैं बता देता हूँ। मान के चलो हमको एक टेंस की क्लास हमको बेहतर करना है। टेंस को पढ़ने के लिए जैसे इस प्रैक्टिस सेट को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मान के चलो इस प्रैक्टिस सेट में मान के चलो हमको टेंस पढ़ना है, तो इस टेंस पढ़ने के लिए हमें मूलभूत क्या आवश्यकता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट के रूप में इस प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी डाल के दिया हूँ। हमें तो सब्जेक्ट आना चाहिए, साथ ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, साथ ही वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आना चाहिए, सेंटेंस क्या होता है वो आना चाहिए। अगर इन चार ये जब हमारे आ जाता है तो टेंस के लिए हम एक परिपक्व हो जाते हैं। हम टेंस को समझने जानने की समझ रखते हैं, कौन इज़ेमार है, कौन वास्वर है, इन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। ये जो कक्षा 12वीं के लिए छत्तीसगढ़ में पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको कोई रफ कॉपी, कोई फेयर कॉपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल फॉर्म नहीं है, फिर डिजिटल फॉर्म रहता तो ये डायरेक्ट पेज इसी में खुलता। हम कोशिश कर रहे हैं। इस जो प्रैक्टिस सेट का ये भी फायदा है कि आप किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को ना पढ़ें, ये आए हुए पूर्व जो क्वेश्चन पेपर है इसमें डाला हुआ है। इसके आधार पर आप 12वीं को आप बेहतर और एक टॉप 10 पे नाम बिल्कुल आप ला सकते हैं। ये जो कोर्स है मैं गौरव पुनः बताता हूँ, 1 मई से लेकर ये आपका 15 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा। इसमें आपका शेड्यूल टाइम बता देंगे कि इतना टाइम YouTube में अपलोड हो जाएगा। और ये क्लास जो होगा, क्लास 12वीं की जो क्लास होगा वो एक 90 क्लास होगा जो 3 मंथ का होगा, 3 महीना। इतना में आपका क्लास 12वीं की जो कोर्स है खत्म हो जाएगी। यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, एदर नार हो, नेदर नार हो, इफ अनलेस हो, उसकी टाइप वाइज टाइप दिया है। मान के चलो आप इफ अनलेस की अध्ययन करते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन मैं जहाँ तक एनालाइज किया हूँ हम पे 8 टाइप आती है जी। मान के चलो इसमें मान के चलो मैं आपको इफ से अनलेस पढ़ा रहा हूँ, इफ से अनलेस मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इफ से अनलेस की जो टाइप है ना, टाइप 4 तक की हम अगर पढ़ेंगे, इस प्रकृति को समझेंगे, एक सिंपल वाला टाइप, फिर उससे डिफिकल्ट टाइप, टाइप 2, फिर उससे थोड़ा से जिसमें घुमावदार हो टाइप 4। अगर हम टाइप 4 की क्वेश्चन करते हैं तो हम इफ अनलेस की समझ हम पे अच्छा आती है। उसी प्रकार है अनलेस से इफ, ये 1 नंबर का आता है।
तो इसका भी कितना टाइप होगा जी, टाइप नंबर 4, इसका भी 4 प्रकृति है। हम 4 और 4 8 प्रकृति, एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन इसे 4 क्वेश्चन 8 और 10, अगर हम 10 क्वेश्चन ईमानदारी से बना लेते हैं तो हम पेपर में आते हैं 1 नंबर को क्वेश्चन नहीं छूटे। प्रैक्टिस सेट में और बहुत फायदा है, इसमें सारा क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रिक दिया है, फार्मूला दिया है। इस प्रैक्टिस सेट का आप उपयोग बिल्कुल कीजिए। और ये अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब का स्क्रीन में दिख जाए। देखो ये जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर देखो ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश कैसे क्या, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा बस आपको फिलअप करना है। इसमें रफ कॉपी फेयर कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो अल्फाबेट, जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको टेंस पढ़ना है तो दिख रहा होगा आपको टेंस पढ़ना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। देखो सब्जेक्ट आना चाहिए, मैं आपको लिख के दे दिया हूँ डिराइव करके। वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, मॉडल आना चाहिए और सेमी मॉडल आना चाहिए। इनकी जगह मैं दे दिया हूँ, बस आपको पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपका अल्फाबेट पढ़ाऊँ यहाँ लिखना, वर्ब पढ़ाऊँ यहाँ पर लिखना। अगर वर्ब की चार्ट है जिसमें कितना फॉर्म है, 6 फॉर्म, तो इसको आपको फिलअप करके आना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मैं इसमें पढ़ाऊंगा। अल्फाबेट, सेंटेंस कितने टाइप से हैं, बुक के हिसाब से सेंटेंस कितने भाग पे, टेंस के हिसाब से सेंटेंस कितने भाग पे, ग्रामर के हिसाब से कितने टेंस, हम एक गहराई से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश हम करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी प्रैक्टिस सेट है, इसमें बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है। और जैसे कि आपको मान के चलो नोटिस हो गया, तो नोटिस के लिए हम मात्र और मात्र यहाँ पर रूल्स हम पढ़ेंगे, 7 नियम। जैसे ये नोटिस है, नोटिस के लिए मैं ऐसा बनाया हूँ कि 7 नियम पढ़ना है, 7 नियम हिंदी में पढ़ना है कि कैसे बोर्ड अक्षर लिखना है, प्लेस को लाइनिंग करके लिखना है, एक लास्ट में बॉक्स डलाना है, राइट साइड हमारा साइन रहेगा, लेफ्ट साइड किसका साइन रहेगा, डेट कहाँ पर रहेगा, इनके हम सूत्र रखेंगे। ये एक फॉर्मेट बने, इसी फॉर्मेट से आपका जितना भी प्रकार की टेंस नोटिस है, जैसे 5 प्रकार, पहला होता है लोस्ट फंड लाइब्रेरी वाला, फाउंड वाला, तो एक एक हम देखेंगे। और अगर हम परीक्षा बोर्ड में जाते हैं तो ये 17 से 18 हो जाते हैं, जिसको रटना असंभव है। अगर आप नोटिस की बात करता हूँ तो नोटिस का आप 5 फॉर्मेट और ट्रिक में पढ़िए। 5 फॉर्मेट में कहीं से भी क्वेश्चन आए वो 5 में समाहित हो जाता है। और अगर हम परीक्षा बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर 18 से 19 होगा, 18 से 19 जो है, जो कि असंभव है। तो 18 और 19 को मैंने अपने ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैं 5 फार्मूला में किया हूँ जी। 5 फार्मूला आप पढ़िए, दुनिया की कोई भी नोटिस हो आप उसको डील कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं ध्यान रखूंगा, जब 2026 में एग्जाम हुआ, इसमें एक नया पैटर्न आया, इसमें 2 नया पैटर्न आया जिसमें जुड़ा है 2 चीज। एक है एनालिटिकल जुड़ा है और दूसरा चीज जुड़ा है एडवर्टाइजमेंट, ये जुड़ा है। ये दोनों नया है, ये दोनों पहले नहीं था पूर्व में। तो एनालिटिकल भी अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत सरल जुड़ा है। आप कोई भी ग्राफ दे रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे बताना है, अंतिम या प्रारंभिक बिंदु को, ये एनालिटिकल में आता है, जिसका हिंदी होता है विश्लेषण। दूसरी चीज एडवर्टाइजमेंट, मतलब है विज्ञापन। जिस प्रकार से मैंने नोटिस को डील किया है, मैंने कोशिश करूंगा कि एडवर्टाइजमेंट्स का भी टाइप से है उसको भी मैं डील करूंगा, लॉस्ट ऑफ फंड उसी टाइप से इसका भी है। मैंने हर वीडियो अगर आपको यूट्यूब में होगा 9 बजे अपलोड हो जाएगा 1 मई से। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश की क्लास को मैं पूरा करूं ऑनलाइन माध्यम से, और छत्तीसगढ़ लक्ष्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आएगा। और जो भी आपको अगर कोई सुझाव है, कमेंट है या किसी प्रकार की अगर कोई टिप्पणी होता है तो आप दिए गए नंबर पर बिल्कुल आप कॉल करके सुझाव, कमेंट या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।